आसाम बीजेपी के ट्विटर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, उसके हैंडल से एक वीडियो पोस्ट होती है। वीडियो में दिखाया जाता है कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा राइफल पॉइंट कर रहे हैं और उसके बाद एक एआई वीडियो लगाई गई थी जिसमें आसाम के ही कांग्रेस लीडर गोगोई साहब मुस्लिम अटायर में बैठे हुए, उनके साथ काफी मुस्लिम से। कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक शॉट। जैसे ही वीडियो वायरल होती है तो हेमंता बिस्वा शर्मा असम बीजेपी को तीखी आलोचना झेलनी पड़ती है। काफी लोगों ने यह कहा कि ये वीडियो के थ्रू हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट ही नहीं कर रहे, उनको थ्रेटन भी कर रहे। बात बढ़ी तो जो लेफ्ट पार्टीज है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दी कि इसके खिलाफ आप संज्ञान लीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने तो हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। बात बढ़ी थी कि आगे और भी इसमें बिंदु जुड़ते गए। कांग्रेस ने यह कहा कि ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं ये मैसेकर की बातें कर रही है, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम्स को थ्रेटन कर रही है। तो बीजेपी ने भी काउंटर एक कंप्लेंट फाइल कर दी इसी वीडियो के ऊपर। बीजेपी का ऐसा कहना था कि ये वीडियो उनके संज्ञान के बिना जो है पोस्ट की गई है। जो बड़े लीडर्स हैं उनको नहीं पता इस वीडियो के बारे में। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक कंप्लेंट फाइल की हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में। उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो एक तो कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगी, दूसरा इसमें हेट स्पीच भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक लंबे टाइम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया या पब्लिक स्पीचेस है, एक लंबे टाइम से इन सब प्लेटफॉर्म्स पे वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही असम में चुनाव ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये जो एस्केलेशन है हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की तरफ से बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक और ये चीज कही कि भले ही मैं कंप्लेंट जो है वो हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में फाइल कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर वीडियो सर्कुलेट हो चुकी है, पूरे इंडिया में फैल चुकी है और उससे कोई कम्युनल टेंशन होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है पुलिस से कि उन्हें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। इसी जजमेंट का हवाला असदुद्दीन ओवैसी ने भी था। उन्होंने यह भी कहा कि ये कंप्लेंट तो पुलिस को खुद ही फाइल करनी चाहिए थी, पता नहीं पुलिस ने फाइल क्यों नहीं की अभी तक। जैसे वीडियो वायरल होती है, कहीं ना कहीं सबका ऐसा कहना था बीजेपी की तरफ से कि ये वीडियो अनऑथोराइज्ड है और वो सोशल मीडिया मैन जो बीजेपी का ये ट्विटर हैंडल कर रहा था उसको सैक कर दिया गया, उसे फायर कर दिया गया, वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी तो भाई साहब वायरल हो ही चुकी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, सीपीआईएम सीपीआई के वेरियस लीडर्स पिटीशन को फाइल करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये वीडियो जुड़ी हुई है हेट स्पीच के साथ, एक पैटर्न के साथ जो हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लंबे टाइम से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो असम में एसआईआर की एक्सरसाइज हुई उसमें ओपनली कहा कि हमने 4 से 5 लाख मियाँ वोट्स को कैंसिल कर दिया है, जिससे हम इस पूरी कम्युनिटी को सफर करवाएंगे। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल किसने की? एन ए राजा सीपीआई से और बाकी कुछ लीडर थे सीपीआईएम से। कुछ नोटेबल इंडिविजुअल्स भी थे जैसे फॉर्मर डीजीपी हरे कृष्ण देका, प्रोफेसर हिरेन गोयल, उसी के साथ साथ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जमात उलमा हिंद, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की थी। ये डेरोगेटरी जो वर्ड है मियाँ मुस्लिम, इसके खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है कि असम में डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है और ये डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से जो कि भारत के सिटीजन्स नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐसा कहना था कि वो उन लोगों को मियाँ मुस्लिम्स कहते हैं, ना कि उन लोगों को जो कि असम के इंडिजीनियस मुस्लिम्स हैं। तो उन्होंने सफाई दी कि वो मियाँ मुस्लिम कह किसको रहे। आगे सुप्रीम कोर्ट में इस केस के रिलेटेड क्या जजमेंट आई वो बताने से पहले एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 18 फरवरी तक हमारी सब्सक्रिप्शन 55% ऑफ 17,999 रुपीज में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। और यदि आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा 9 दिन रह गए हैं और आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है इस बार फॉर्म भरना, तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको मिलेगा, उसमें आप हमारे हेल्पलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया है 19,999 में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें। मेरा कोड NAVI57 यूज़ करें एडिशनल डिस्काउंट के लिए।
सुप्रीम कोर्ट केस किया। सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को सुन रहे थे 3 जजेस। ये बात याद रखिएगा, 3 जजेस के पास है गया। जस्टिस जोयमाला बागची, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विपुलम पंचोली, ये सब सुन रहे थे। पिटीशन फाइल की गई थी आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुनने से मना कर दिया, पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम इस पिटीशन को एक्सेप्ट करें। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने पिटीशनर से कहा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि जो ये पिटीशन आप लेके आए हैं ये असम के ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, तो उन्हें डायरेक्ट किया कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क भी दिया, जो रिमार्क हम सब के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मैं बोलूंगा पॉलिटिकल बैटरग्राउंड रिमार्क। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, आजकल पॉलिटिकल बैटरग्राउंड बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए बना हुआ था। जैसे ही चुनाव आते हैं सारी पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है और इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया हुआ, अपने पॉलिटिकल बैटरग्राउंड बनाया हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सारी पार्टीज को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए। इसी के साथ साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से कहा कि आपको हम ये इशू दे रहे हैं, जब आपके पास फाइल होगा तो आप इसे, क्योंकि ये सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा नेचर में, इसे आप जल्दी से जल्दी हियरिंग रखिए, इस पर इसे डिले ना कीजिए, एक्सपीडाइट कीजिए पूरी प्रोसेस को। वही एक और रिमार्क आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया कि आपके राज्य में हाई कोर्ट है, आप उसकी जुडिशियल अथॉरिटी को बाईपास ना करें। आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। यदि वहां पर जस्टिस में कोई लैप्स रहता है फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। आप मुझे बताइए पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स क्रैक इट गाइस।